साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और पूरे 148 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि शनि जयंती भी इसी दिन है। अब इस दिन वट सावित्री भी मनाई जाएगी। तो 2021 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण, शनि जयंती और वट सावित्री सब कुछ एक साथ होने से जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। वैसे तो सूर्य ग्रहण 10 जून की दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम 6:41 पर समाप्त होगा। ज्योतिष की माने तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक भी लागू नहीं होगा। तो 10 जून को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में थोड़ा सा दिखाई देगा, पर आप जनरली नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपको कोई खास यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ज़रा सावधान रहें और एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें ताकि आपके ऊपर अगर ग्रहण का कोई निगेटिव प्रभाव है तो वो दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा और इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य की पर्याप्त किरणों को ब्लॉक कर देगा और ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद लोगों को कुछ समय के लिए सूर्य का नज़ारा किसी चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। तो रिंग ऑफ फायर को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के पूरे भाग को अपनी छाया में नहीं ढक पाता और इस स्थिति में सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा के पीछे से चमकता है और इसका नज़ारा आग में तपती एक अंगूठी के जैसा होता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है और लौंग का प्रयोग घरों में खाने का स्वाद भी बढ़ाने के लिए होता है, पूजा पाठ में होता है, तांत्रिक क्रियाओं में होता है। लौंग का प्रयोग करके आप रुके हुए तमाम कार्य भी बना सकते हैं और क्योंकि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना जाता है, आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के छोटे से प्रयोग इस ग्रहण के दिन कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है आपको कि जीवन के कष्ट मिटे। देखिए, सबसे पहली बात तो इस ग्रहण के दिन आप सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा और जल में काला तिल डाल दें तो पितृदेव शांत हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। और जब घर की सफाई कीजिएगा तब सफाई के लिए आप पोछे के पानी में नमक या फिटकरी डाल के लगवाइएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर, चूँकि इस दिन वट सावित्री है, आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा और एक स्वस्तिक बना दीजिएगा सिंदूर से या हल्दी से। और चूँकि ग्रहण है तो नहाने के पानी में आपको इस दिन तुलसी के पत्ते यूज करना चाहिए या फिर गंगा जल डालकर नहाए, क्योंकि ये दिन बहुत खास है। तो चलिए जानते हैं लौंग का प्रयोग। अगर राहु केतु ज़्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। क्या करेंगे? तब आप लौंग शिवलिंग पर अर्पित करें। कितने लौंग? 2 लौंग कम से कम। और अर्पित करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि राहु केतु शांत हो जाए और इसके बाद अपने पूरे घर में पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। कहीं पर पैसा आपका अटका हुआ है, कोई ले लिया है, आपको देना नहीं चाह रहा, तब क्या करेंगे? तब इस शनि जयंती के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगर कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा लाख प्रयास के बाद भी, तब आपको, चूँकि अमावस्या तिथि है, तो आपको 11 या 21 लौंग ले लें या फिर जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर बैठा है उसके नाम में जितने भी अक्षर हैं उतना ही लौंग ले लें। अब जैसे नाम है रोहन तो ROHN 5 अक्षर है तो 5 लौंग ले लें। इसी तरह से आप देख लें कि आपका दुश्मन, आपका शत्रु कितने नाम है उनके अक्षर में। अब माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अपनी समस्या बोलिए और फिर इस लौंग को जला दें कपूर के सहारे। धन आने के मार्ग खुलेंगे और आपको फंसा हुआ अटका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, लाख प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप निकल रहे हों या फिर आप चाहते हैं आपको हर कार्य में सफलता मिले, तो नियमित रूप से आप, वैसे तो इस ग्रहण के दिन भी आप एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। आप माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करके आप उसको मुंह में रख कर निकलिएगा। आप देखिएगा आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर जीवन में शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के दिन सुबह के समय जब आप पूजा कीजिएगा या शाम के वक्त भी ये कर सकते हैं,
27 लौंग लेकर उसको बांध बांध कर मौली धागा के सहारे माला बना लें और माँ दुर्गा को पहना दें। बाद में इसको उठाकर संभाल के रख लें। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, वो चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। कभी कभी अपने भी दुश्मन होते हैं, कभी पराये भी दुश्मन होते हैं। तब ग्रहण समाप्त होने के बाद एक छोटा सा काम कीजिए। 7 लौंग ले लीजिए, लेकर अपने सर से उसको एंटी क्लॉकवाइज बाएं हाथ में लेकर वार लें। अब इसको किसी खुले स्थान पर, छत पे, बालकनी में, जब कोई टोके नहीं, आंगन में भी कर सकते हैं, आपको इस लौंग को जला देना है। अगर जलाने का जगह ना हो तब आप इस लौंग को अपने ऊपर से वार कर ड्रेन में डाल दें, नाले में, गंदे नाले में डाल दें। आपका शत्रु बर्बाद होने लगेगा, तबाह होने लगेगा, क्योंकि ये लौंग का प्रयोग दुश्मनों को समाप्त कर देता है, दुश्मनों का नाश कर देता है। तो इस ग्रहण के दिन इस प्रयोग को कीजिए, आपको इसका बेनिफिट क्विक मिलेगा। अब हम एक और ख़ास प्रयोग बताएंगे। देखिए, कई बार क्या होती है, बरकत नहीं होती है। आप लाख प्रयास करो, कितना भी मेहनत करो, बरकत ही नहीं होती है, सब कुछ खत्म। क्या करेंगे? तब ग्रहण वाले दिन वट सावित्री की जब आप पूजा कीजिएगा, जब घर में पूजा कीजिएगा, तो माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी पर 2 लौंग रखकर अर्पित कर दें और इसके बाद उन लौंग को उठाकर आप लाल कपड़े में बांधकर संभाल कर रख लें। ग्रहण वाले दिन जब आप ऐसा करते हैं तो धन आने लगता है। चलिए एक खास प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार पति पत्नी के रिश्ते टूटने के कगार पे होते हैं, लव लाइफ में बहुत परेशानी चलती। क्या करेंगे? आप चाहते हैं दोनों में प्रेम रहे, तब 2 सिक्का ले लें। सिक्का कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपये का, 5 रुपये का। कोशिश कीजिएगा दोनों सिक्का एक ही लेना है। अब एक सिक्के पर आप नेल पॉलिश यूज कर सकते हैं, लड़के का नाम लिखिए और एक सिक्के पर लड़की का नाम, यानी आप लोग दोनों एक दूसरे का नाम लिखिए। अब इसके बाद दोनों ही सिक्के में जो नाम है वो दोनों सिक्के को एक साथ सटा दीजिए, नाम वाला हिस्सा अंदर हो जाएगा। अब इसके ऊपर काला धागा अच्छे से लपेट कर मोड़ दें। ग्रहण वाले रात पूरे दिन रात आप अपने घर में ही रहने दें, कहीं भी खुला स्थान पर खिड़की वगैरह में रख दें। अगले दिन सुबह इसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपका रिश्ता अटूट रहेगा, टूटेगा नहीं। आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और जो भी आपके रिश्ते को तोड़ना चाहेगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आपके काम हमेशा ही बिगड़ते रहते हैं। आप लाख प्रयास कर लो, कोई काम बनता ही नहीं। एक छोटा सा काम कीजिएगा। तो क्योंकि देखिए 7 उपाय हमने आपको अभी तक बताया, तो लौंग जो है ना, जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आपको बाहर निकालता है। तो घर में बढ़ोतरी, पैसे बढ़ोतरी के लिए, तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए आप ये लौंग का प्रयोग तो करेंगे ही, इसके साथ ही एक छोटा सा काम कीजिएगा। अपने घर की तुलसी में एक लौंग गाड़ दीजिएगा। जीवन के कष्ट मिटते हैं, जीवन की परेशानियां मिटती है, जो जीवन में आपकी अधूरी इच्छा है वो पूरी होती है। और शाम के समय, दिया बाती के समय आप लौंग डालकर भी दिया बाती कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 लौंग, 3 इलायची के दाने और कपूर जलाकर पूरे घर में दिखा सकते हैं। इससे घर में ग्रहण के वक्त जो नकारात्मक ऊर्जा आई होगी वो नष्ट हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और कपूर को जलाने पर जो खुशबू आएगी ना, हवा में मौजूद जीवाणु विषाणु को नष्ट भी करेगा। आप सुरक्षित और स्वस्थ बने रहेंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग जीवन के बहुत सारी परेशानियों को दूर कर रहा है। इस ग्रहण के दिन ये लौंग का प्रयोग आपके किस्मत के दरवाजे को खोलेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद रात सोने के पहले एक लौंग अपने सर से वार कर घर से उत्तर दिशा की ओर जरूर फेंक दें। एक ही लौंग लेकर आप पूरे परिवार के सर से वार सकते हैं, अलग अलग लौंग की आवश्यकता नहीं है। धन आने के मार्ग खुलेंगे, जीवन के कष्ट दूर होंगे और भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।